a very warm good afternoon, ladies and gentlemen. This is Aishwarya Pratap Singh, Chief Director for Experience Sharing National Foundation and Trust. Here, we are back to another session with our another special guest for today's afternoon. We have decided or we have planned to have a tea talk. लेकिन यहाँ आज हम एक लंच कॉन्वर्सेशन पर जुड़ चुके हैं. So here, with this special guest, I would like to tell you about her different aspects of interest. She is a story evangelist, a story composer. She composes a story so frequently, so far, and so beautifully. She is also the founder for Sal Academy. She is a theatre exponent, and she is one very awesome storyteller as well. Her stories are really very awesome, and she is also the service serva for her storyline with Shefali. So, without wasting your time, madam, let me introduce Mrs. Shefali Chopra. She is, as I have introduced her, so the excellency who is sitting in front of me, with all the positivity, I welcomes you, and today I am so honored, overwhelmed, and delighted to welcome you here with the fresh face, the fresh cleansing face of the morning 6 o'clock wala. तो आपका बहुत बहुत स्वागत बंधन अभिनंदन है एक्सपीरियंस शेयरिंग के नेशनल फाउंडेशन पे प्लेटफॉर्म पर. और हम आशा करते हैं कि आज हम आपसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और कई सवाल जो हमारे ऑडियंस के हैं जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े हैं, आज हम वो भी आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप तैयार होंगी थोड़ी बहुत टू आंसर आवर क्वेश्चन. Thank you so much, Aishwarya. It means a lot. आपका बहुत पे बुलाने के लिए और मुझे बहुत अच्छा कि आप काम कर रहे हैं, लोगों को लाते हैं, उनके शेयर करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं और वो आपसे कुछ सीखते हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक दूसरे से सीखते हैं. कोई ऐसा नहीं है जो संपूर्ण हो. हर इंसान को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पेशी रहती है. और हाँ, जैसे आपने मेरा बड़ा लंबा चौड़ा है क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन दिया सो मच. हाँ, मैं एक कहानी बात मैं एक मैं वो जिसको सुधार कहते हैं, जो एक तट से दूसरे पर इंसान ले जाए, उसका हाथ पकड़ के वक्त समय काम है. वो मेरा कार्य है. क्योंकि कई साल पहले मैंने ये रियलाइज किया था कि उसको पूछते थे भाई तुम क्या करना चाहते हो, क्या नहीं में क्या करना. और बहुत सही कहते हैं सही मगर कोई बात नहीं. तो मुझे लगा कि एक जीवन का जो कहते हैं, जो एक एम है, जो लक्ष्य है, वो ये स्माइल्स को भी जो वो मुस्कुराते थे और मुस्कुराहट. और जब लोग कहते हैं कि आप कहानीकार, हाँ मैं कहानीकार. कहानियां ऐसी होती है जो आपको लगता है समय तक. जब हम छोटे थे, जब आप छोटे थे, आप तो अभी छोटे, बट जब आप बहुत छोटे तो आई एम श्योर आपके भी नाना नानी दादा दादी बहुत लोग आपको सुनाई हो. तो मेन चीज है कहानी कोई ना कोई एक मॉडल कुछ सीखने को मिलता है. तो बात है, अगर कोई आदमी आपको डांट समझाने की कोशिश करे तो आपको समझ नहीं आता. मगर अगर कहानी के तौर पे बताई जाए, समझ जाए, तो वो कहानी लंबे तक याद रहती है. बहुत सारी कहानियां जो मेरे में सुनी थी मुझे आपकी याद.
कहते हैं भाई झूठ मत बोलो, वो ज्ञान शायद समझ हाँ, बुलेरिया की कहानी वो तो बार बार कहता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, और सब उसे बचाने के लिए आते हैं और वहां शेर नहीं होता, और जब एक्चुअली शेर आता है तो उसको खा जाता है। तो मुझे ये याद है, तो हमें बताना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे, झूठ मत बोलो। तो ऐसी कहानियां हमें आज भी याद है, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों ने ये कहानी सुनी होगी। तो कहानी का हमारी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है, रिश्ता है, रिलेशनशिप है। कहते हैं एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी तक कहानी जाती है, एक घर से दूसरे घर में कहानी जाती है, एक शहर से दूसरे शहर में कहानी जाती है, एक देश से दूसरे देश में कहानी जाती है। तो कहानी के पाँव होते हैं कहानी के पाँव बिल्कुल होते हैं। इसलिए आप जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, बड़े से बड़े शहर में, छोटे से छोटे गांव में, इतना याद रखें कि कहानियां ही हमारा जीवन। जो हम सिनेमा देखते हैं वो भी कहानी है, जो हम न्यूज सुनते हैं वो भी कहानी है, तुम कहानी हो, मैं कहानी, वो कहानी है, ये कहानी है, वो कहानी है। जब ये प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा और हम वो करेंगे तो ये भी कहानी। सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। अब मुझे वाकई लग रहा है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड स्टोरी टेलर के साथ हूँ। It's really feels so awesome and so great to have you today, Shefali madam. And let me tell you some few more points about Shefali madam. She is a mother, and you know she is not a mother of a baby who is in the fourth standard, but he has completed his 12th. And today, by 10 or 10:30, he came back from Ladakh. Is that right? Yes. And look at her face, yet she is like her sister. The first time I met her, तो मैंने मैडम से ही पूछा कि मैडम, इन फ्यू ऑफ द पिक्चर्स यू हैव पोस्टेड, तो उसमें एक व्यक्ति आपके साथ खड़े हुए हैं, काफी सारे हैं, उनके साथ आपकी और भी फोटोज हैं स्पेसिफिकली, तो क्या वो आपके भाई हैं? तो she said no, he is my son, and I was just shocked. So really आपने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, और आज हम आपसे इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि हाउ टू लुक लाइक यू, सो यंग, सो जनरस, सो जेंटल। तो ये भी आज हमारा एक टॉपिक होने वाला है। इसी के साथ यूजुअली मैडम की जो स्टोरीज हैं आप उन्हें यूट्यूब पर बहुत आराम से देख सकते हैं। सिर्फ मैडम के नाम से आप उनके चैनल पर जा सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कीजिए। वो कर सकते नहीं है, वो करना है आपको, और स्टोरीज देखिए मैडम की। इंसान के पास खबर नहीं होती, वो चमक डालने की जरूरत, वो चमक डालनी बहुत जरूरी है। उस भरे सरोवर, तो वो सरोवर बनता है जब इकट्ठा हो। इसलिए हर इंसान को कुछ कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा है कि मेरा मानना है कि सबकी जिंदगी में उतार भी है, राहत भी है। जिस दिन हम थोड़ा सैड फील करते हैं, कुछ मीटिंग देख लेते हैं, तो बड़ी अच्छी फीलिंग। और मेन चीज है, यू नो ऐश्वर्या, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट लोग सोचते हैं। जैसे ये देखो पानी का ग्लास, तो अब अगर मैं पानी पीती हूँ, मेरी प्यास थोड़ी देर के लिए बुझ गई तो नहीं, मगर ऐसा तो नहीं थी कि मैंने पानी का ग्लास पी है तो सारा दिन मुझे प्यास ही ना लगी। उसी तरह मोटिवेशन ऐसी दवाई नहीं है, गोली नहीं है कि पानी को हो गया कुछ भी। आपको आपको रोज मोटिवेट करना पड़ेगा। कभी हम इस लेवल पे पहुंचते हैं, इस लेवल पे पहुंचते हैं, तो वो पहुंच जाते हैं। मगर मेहनत तो हमको करनी पड़ती है। कहते हैं ब्रशिंग, हम ब्रश, लेकिन और फिर कई लोग हैं जो दिन में 2 बार, और ये भगवान, मैं कईयों को जानती हूँ दिन में 3 बार भी करते हैं। तो
मोटिवेशन का कमाल है कि जैसे ब्रशिंग आपकी हेल्प करती है उसी तरह मोटिवेशन भी खूब करता है। तो ऐसा नहीं है कि बस एक बार ही करते हैं तो हो गया, आपको रोज कंसिस्टेंटली बारंबार अपनी हेल्प स्वयं करनी पड़ती है। और ऑफ कोर्स आप जैसे कलाकार लोग जो आपको बहुत सुना सके, हंसा सके, मुझे ना दुनिया की बातें सुना सके, फिर उनका साथ तो बात ही क्या। सो अमेजिंग। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति विशेष पूरी दुनिया को कहानियां सुनाता है, यू आर ऑल्सो अ टेंडेक्स स्पीकर, तो एक बहुत बड़ी आवाम के पास उस जरिए से भी और भी काफ़ी सारे जरिए हैं जिनसे आप कई लोगों के कईयों की आपकी कहानियां धड़कन बन चुकी हैं, कईयों ने जिनने सुनी है वो उन्होंने काफ़ी पसंद की हैं। तो जो ऐसे अच्छे स्टोरी टेलर हैं जिनमें से एक आप हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं जो दुनिया को कहानियां सुनाते हैं वो अपने घर में अपने बच्चों को क्या उस तरीके से कहानियां सुना पाते हैं? क्या आपने अपने बेटे को उसी तरह से पाला बड़ा किया, उन्हीं कहानियों के जरिए सीख दी? और क्या किस तरीके से क्या संस्कार आपने अपने बच्चे किस तरीके का इंसान बनने का आपने एक उन्हें पाथ शो किया? इसके बारे में कुछ बताइए। तो ऐसा है ना, जब पेरेंट्स आपके पास बच्चे होता है, जैसे आपके लिए जो बच्चा नया होता है उसी तरह बच्चे के भी आप नए होते हो, ठीक है। तो आप बहुत कुछ अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे के साथ शेयर करते, क्योंकि मैं मदर हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, तो जब सारी चीजें उसके लिए करना चाहती थी और मैं की, मैंने कभी भी ये मैं पेरेंट्स को दूंगी अपनी जब मैं आज मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरा बेटा इज अ वेरी वेरी नाइस बॉय। मगर मैं क्या बताऊँ, मैंने आज तक 8 साल कभी उसको थप्पड़ नहीं मारा, कभी उसको तू नहीं बोला, उसको तुम नहीं। मैं जब वो छोटा था मैं उसको ये बोलती थी इधर आओ, खाओगे, उसने वही सीखा, वही उसने सीखा। और वो चाहे मेरे को दिन में 100 बार बोले, हम वो 100 बार मैं उसको बोलूंगी हाँ, वो मुझे बिना वजह भी बोल देगा ना मम्मा, मैं उसको बोलूंगी हमेशा आई वॉज देयर फॉर यू, नाउ आई एम देयर। अब तो बड़ा हो गया था, बच्चों जब बच्चे छोटे होते हैं तो कई बार ना कई बार किसी और चीज का गुस्सा उनसे नहीं, या हमारे पास उतनी पेशेंस नहीं होती। भगवान की देन से मेरे पास दूसरी काफी पेशेंस, बहुत पेशेंस। तो अब कहानियों की बात वो छोटा ही हुआ तो मैं उसको किताबों से कहानियां पढ़ के सुनी और फिर कुछ कुछ अपनी बना देती, और जैसे वो बढ़ती हुआ तो वो बोलने लग गया, फिर वो समझ जाएगी वो इमेज था, मैं इमेज, फिर आगे जाके वो स्टेज आएगी वो खुद से बिल्कुल पढ़ने लग गया। आज भी कई बार हम कमरे में मैं अपनी किताब लेके पढ़ रही हूँ, वो अपनी किताब पढ़ा होता है, फिर सडन दूसरे को देखती हूँ और मुस्कुराते कांस्टेंट कनेक्ट कम्युनिकेशन है, आपस में बातचीत पुरानी चीज बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं हम पेरेंट्स हैं, हम हमको एक आँख है उनको डांट सके, डांट हमको आएगी बहुत प्यार से सुने। आपको वक्त निकालना पड़ता है अपने बच्चों, वक्त से बड़ी चीज आप अपने बच्चों को दे ही नहीं सकते। ये मैं सबको बोलती हूँ जब लोग मेरे को कहते हैं अरे माँ आपका बेटा, तो वो भी याद करते हैं कि मैं इतना सैक्रिफाइस नहीं की, मगर कई बार लोग होते
सोचते हैं कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, नहीं। मेरे साथ मेरे बच्चे की बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। उसका मतलब था कि मुझे बात नहीं हो सकती, मैं ना कर लेती, लेकिन अभी मेरे को यही मेरी ड्यूटी है, यही मैंने करना है। और उस बहुत डेडिकेट, बहुत शिद्दत के, बहुत मन से बात उसने की। मुझे लगता है कि आज देखती हूँ कि वो बाकी लोगों के साथ कैसे डील करता है, मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जैसे आपने बोला कि कहानी करती हूँ, जब मोहन छोटा था बड़ी कहानियां करती हूँ। मुझे नहीं मालूम आपको पता है कि नहीं पता, तो एक दाल होती है, मूंगी मूंगी की दाल, मूंगी, तो हरे रंग की होती है, तो वो नहीं खाता था। तो वो बनाती मोहिनी हनुमान जी, आपने हनुमान जी ने ये दाल खाई और उसके बाद वो उड़ के चले गए। तो वो तो वो तो वो दाल खाते खाते हनुमान जी ने खाया और पावर आ गया। बिल्कुल वो पावर रेंजर के जैसे ऐसी ऐसी पत्तियां बना बना के उसको तो खूब पाल खिलाई मैंने। ठीक है, तो पेशेंस नहीं हारी, ये नहीं बोला कि ये काट के नहीं बोला या फटफड़ के नहीं बोला, कुछ मालूम जो दाल उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको उसी तरह से खिलाया। सो व्हाट, तो अब मुझे एपिसोड से याद है, हम लोग आई थिंक दिल्ली से देहरादून जा रहे थे, और जब आप बस फ्लाइट, तो फिर ट्रांजिट, तो बहुत सारे लोग आए थे, मैं और मोहिन बैठे हुए थे। मैंने देखा मोहिन ने एक एल्डरली आदमी को देखा, उसने सीट छोड़ दी और उनको सीट ऑफर की। मैं तुम्हें बता नहीं सकती ऐश्वर्या कि मेरे मन में एक छोटा सा बच्चा, जो आपका खुद का बच्चा है, जो इज्जत करता है, खुशी महसूस होती है एज अ पेरेंट। बिकॉज आपको फिर लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जो संस्कार, जो आपने वैल्यू सिस्टम अपने बच्चे में डाले हैं, वो कुछ तो सही किए होंगे। आज भी हो सकता है और होता है, मैं और मोहित कुछ चीजों पे एग्री नहीं करते, मगर मैंने उसको समझा दिया है, बेटा चीजें तो आती जाती रहेंगी, मगर प्यार एक है। हो सकता है मैं तुम्हारे साथ किसी चीज में एग्री ना करूं, और हो सकता है तुम भी मेरे साथ किसी चीज में एग्री ना करो, मगर कोई बात नहीं, वो सॉर्ट हो जाएगा, मगर प्यार नहीं, प्यार नहीं। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। और प्यार हमको बताना पड़ता है, दर्शाना पड़ता है, चाहे आपका बच्चा हो, कोई हो। ये जो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जेन्युइनली कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज है। मैं आज सबको बोलती हूँ, जहाँ पे कम्युनिकेशन है वहां रिश्ता है। जब आपने सोचा नहीं मैंने नहीं बात करनी, या आपका ईगो बड़ा हो गया और आप सोचते अरे मेरे चार बार फोन किया उसने को दो, तो वो रिश्ता क्या, चाहे कोई भी। आपको हमें अपने बच्चे को जो सिखाना है वो यही सिखाना है, कम्युनिकेट। पेट में दर्द है, बोलो। अरे कौन घुसेगा तुम्हारे पेट में और कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पेट में दर्द, तो बोलोगे नहीं। बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। आज मैं कहती हूँ कि नहीं ऐश्वर्या, आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। कल को जब पैंडेमिक हुआ था, जब बहुत मेजर केसेस हो रहे थे, बहुत सारे सेशन मैंने किए, बहुत सारे सेशन किए, सिर्फ लोगों के प्रॉब्लम सुनने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि नहीं मैं आपके पास हूँ, आई एम देयर टू हियर यू। इसलिए एक सबसे बड़ी बात मैं बहुत लोगों को कहती हूँ और तुमको भी समझाऊंगी, टू बी अ गुड स्टोरी टेलर यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। आप अगर एक अच्छे सूत्रधार, अच्छे कहानीकार बनना चाहते हैं, आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप दूसरे इंसान की कहानी सुन सकें। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। अगर आप लिसनर अच्छे नहीं होंगे और अपना ही बोलते रहोगे, आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। आप जब किसी की सुनते हो, आप उनसे सीखते हो, आप उनकी बात सुनते हो, आपको कुछ
कुछ नया मिलता है। अगर आप सेम चीज बार 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 करते रहोगे तो आप तो लूप में हो गए ना, तो नयापन कहाँ से ला पाओगे? मेरे जहन में एक बात आई विच वॉज पूछो। कि अभी अभी आपने कहा कि if you want to become a good storyteller, then first you have to listen to others. You should listen to others. तो ऐसे में मैं पिछले आई थिंक पिछले 2-3 सालों से कम मैं लिख रहा हूँ एंड आई हैव कंपोज्ड अबाउट 12 to 15 सॉन्ग्स और कई सारे जो पोएट्रीज होती हैं। तो देयर इज एसी क्वार्टर्स का जो ऑफिशियल पेज है, कई बार आप अगर कोई कई क्वार्टर्स कभी आप स्टेटस पर पोस्ट करते हैं या पढ़ती हूँ कहीं पर से, तो एसी क्वार्टर्स आज एक अच्छे आयाम पर है एंड आई यूजुअली यूज टू पोस्ट सम ऑफ माय पोस्ट देयर। तो एक चीज कही जाती है इन वन ऑफ माय नॉट इन माय सेशन, लेकिन मैंने टीवी पर देखा कि एक शायर के लिए जो सबसे बड़ी सजा होती है वो यही होती है किसी दूसरे शायर का कलाम उसके सामने पढ़ दो। तो ये तो इफ यू आर अ गुड स्टोरी, अगर ऐसा होता है नॉर्मली, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आई एम सिटिंग हियर, अब अगर कोई आप सपोज कीजिए आप अब मेरी तारीफों के पुल बांध, आई फेल सो गुड, सो यू नो आप वो चीज देखेंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं, हालांकि अब अगर आप लगेंगे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा या कोई और इंसान, आजकल यू नो यूजुअली मुझे तो अच्छा लगता है जब मैं दूसरों के बारे में सुनता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन अगर आप दूसरे इंसान के सामने किसी तीसरे इंसान की बात करते हो या उसे अच्छा बताते हो, तो ये बहुत फिनोमिनल है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से उसकी फीलिंग आएगी कि आज तो तुम्हें जैसे तैसे झेल लिया, अगली बार से नहीं झेलेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी कि आप दूसरों की फीलिंग्स को, क्योंकि एक स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी नहीं होती, वो एक फीलिंग होती है, तो आप दूसरों की फीलिंग्स की वैल्यू करती हैं, उन्हें सुनती हैं, समझती हैं, और इसीलिए मैडम यूजुअली जो मैडम की स्टोरीज हैं वो अगर आप चेक कर रहे हैं तो वो अधिकतर इंग्लिश में होती हैं। आज हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैडम ने हिंदी में वक्त निकाला है अपना, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज देयर इज ऑल्सो सेंस ऑफ यू नो, अब लोग बाग इंग्लिश पर्सन बनने के लिए हिंदी को दूर करते जा रहे हैं। इट्स गुड टू बी अ पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश। ऐश्वर्या, ये बड़ा बहुत बड़ा कि लोगों को लगता है कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाली बड़े इंटेलेक्चुअल है, वो बड़े बाबू टाइप है। ऐसा ही नहीं है। मैं बताती हूँ, बेस्ट कम्युनिकेशन वो होती है जो दिल से होती है। वो चाहे मद्रासी में हो, पंजाबी में हो, उर्दू में हो, तेलुगु में हो, हरियाणवी में हो, हिंदी में हो, जो भैया भाषा बोलो बोलो, दिल से बोलो, सूडो मत, डोंट कॉपी एनी, किसी और का स्टाइल कॉपी मत करो। जो बहुत लोग मेरी स्टाइल के बारे में कई बार मैंने कई लोगों से सुना है कि मैम आपका थोड़ा यूनिक स्टाइल है, आप मतलब मैं फराटेदार अंग्रेजी में ना बात करती हूँ, नॉर्मल अंग्रेजी में बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती, बट मेन चीज क्या होती है कि सामने वाला आपके साथ कनेक्ट कर सके, एक कहानी में कनेक्ट कर सके। बहुत बड़ी बात है। अगर आपको मैं एक कहानी सुना रही हूँ और सपोज मैं फारसी जानती हूँ और मैं आपको फारसी में कहानी बता रही हूँ और आपको फारसी नहीं आती, मेरी कहानी कितनी भी अच्छी हो वो तो वेस्ट होगी ना। तो मेरे को अपने ऑडियंस के हिसाब से चलना है। तो जब मुझे लोग कहते हैं कि आप हिंदी में बोलेंगे तो मैं बड़ी खुशी खुशी हिंदी में बोलती हूँ, क्योंकि जो भी है वो मेरी मातृभाषा है, मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। घर में भी मैं हिंदी में बोलती हूँ। तो मेरा बेटा छोटा था, बहुत लोगों ने नहीं नहीं बच्चे के साथ ना इंग्लिश में बात करो, दिमाग अंग्रेजी में चलेगा। मैंने कहा इंग्लिश तो चलेगा, मैं तो इससे हिंदी में ही बात करूंगी। मैंने कहा चाहे कोई भी कुछ भी बोले, क्योंकि देखो ऐसा है, जब आदमी थोड़ा पैसे वाला हो जाता है, थोड़ा रुबाब आ जाता है, थोड़ा स्टाइल आ जाता है, तो हम सारी दुनिया की चीजें खाते हैं, पास्ता, चाइनीज,
फलाना, सुशी, वोशी सब खा गए, मगर जो दिल का खाना होता है ना, जो सोल फूड होता है, वो फिर भी दाल चावल, वो फिर भी बिरयानी, वो फिर भी समोसे हैं। ये हमारा सोल फूड है, आप इसको हमसे अलग नहीं कर सकते, जिसमें हम मन पे जो हमने महसूस किया। आज भी अगर किसी ने मेरा दिल जीतना हो ना, अपने घर बुला के गरम गरम समोसे खिला दे, वो भी गंदी हरी वाली चटनी के साथ, बस मेरी लाइफ सेट हो जाती, मैं खुश हो जाती। तो कि वो मेरा सोल फूड है, मेरा वो फूड है जो मैंने बचपन में खाया था। छोले भटूरे, पंजाबी हो ना भाई, तो ऐसी ही चीजें खाएंगे, तो ऐसी ही चीजें पसंद करूंगी। अब कितना भी मैं बाहर का खा लूं, मगर वो जब सच में दिल वाली बात आती है, तो वो फिर के राजमा चावल पे ही आ जाती है, कैसे भी करूं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, जो कनेक्ट है ना, वो आप दिल से होना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐश्वर्या, जब लोग कहते हैं ना कहानियां करते हैं, वही होते हैं जेन्युइनली, जब कहानियां करते हैं ना, आप में एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, बहुत जरूरी होनी चाहिए, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो ये है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इन अ स्टोरी। आपकी कहानी में कुछ सच्चाई होनी चाहिए, कुछ सच्चाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जब मैं ऑनेस्टली आपसे कोई चीज बात करूँ, आपको मेरी शक्ल से और तरीके से पता चल जाएगा कि मैं सच बोल, मगर अगर मेरे में झूठ हो तो आज नहीं कल मैं पकड़ नहीं जाऊंगी, क्योंकि उतनी शिद्दत से मैं बोल ही नहीं सकती। कोई आप ड्रामा करवा लो, हर इंसान कुछ पल के लिए अपना जो कहना होता है उसको उतार के नहीं। तो आपकी कहानी सच्चाई होना बहुत, एक और बात जो मैं आपको बताऊं, अभी कुछ मिनट पहले हमने बात की, जब लोगों में रुबाब आ जाता है तो दे प्रेफर टू ईट पास्ता। इस पे एक बड़ा अच्छा वो है, आपने शायद ना सुना हो, मैं सुनाऊं? ना ना या सो ये कुछ इस तरीके से है। एक बहुत फेमस शायरा है, उन्होंने एक बार पढ़ा था, मेरी स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। ये मुझे इतना पसंद आया कि आई स्टार्ट नोटिंग दीज डाउन, मैंने इन्हें लिखना शुरू किया, अपने बनाने शुरू किए। तो वो कुछ इस तरीके से था, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली ज़फ में। मतलब अब आप इतने वीआईपी हो चुके हो कि आप पहली ज़फ में, पहली रो में, पहली कतार में बैठ रहे हो। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली ज़फ में। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, तुम्हारी शोहरत नई नई है। इट्स वेरी फिनोमिनल। वेरी ट्रू, वेरी अच्छा। जब ऑनेस्टी होती है तो वो बहुत समझ आती है, वो यू रिलेट टू इट, वेदर इट्स शायरी, वेदर इट्स स्टोरी। ऑनेस्टी होना अपने क्राफ्ट के साथ बहुत जरूरी है। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि मैंने देखा है कि कई लोगों ने मुझे बोला कि मैम आपकी उस टाइप की फैन फॉलोइंग नहीं है, जैसे आपके सब्सक्राइबर्स हजारों में नहीं जा रहे, मिलियंस में नहीं जा रहे हैं, शायद आपको बस थोड़ा अपना कपड़ों का स्टाइल बदल लेना चाहिए, थोड़े ऐसे वैसे कपड़े पहनिए, सुनती रही। मैंने कहा देखो जी, ऐसा है, मैं ऐसी ही हूँ और मैं कहानी में ऐसे करूंगी। अब जिसने सब्सक्राइब करना है करे, और करना तो कोई बात नहीं। मैं अपनी ऑनेस्टी, अपना स्टाइल किसी के लिए नहीं बदल सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरी कहानियों में अधूरापन आ जाएगा, मेरी कहानी में सच्चाई नहीं रहेगी, मेरी कहानी में मैं नहीं रहूंगी, और जब मैं अपनी कहानी में नहीं रहूंगी फिर फायदा क्या है। डेफिनेटली डेफिनेटली। और वैसे भी कहा जाता है कि जो जिस इंसान के कुछ अपने कहते हैं ना मूल होते हैं, कुछ जिनकी अपने कुछ नियम कायदे होते हैं, वैल्यूज होती हैं, उनकी कहीं ज़्यादा वैल्यू होती है उन लोगों से जो बहुत फ्रीक्वेंटली खुद को बदलते हैं, अपने नेचर में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस लाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है लोगों को
बेशक अडॉप्ट करना चाहिए इस नेचर को। इसी के साथ जो हमारा अगला सवाल है, अगर कहानियाँ इतनी जो कि होती हैं कहानियाँ बहुत माइंड ब्लोइंग होती हैं, मन को भाने वाली होती हैं, तो उन्हें सुनकर नींद क्यों आती है? Why? It's a very common question. मैं बताती हूँ, जब आप में आ जाते हो, जब आपको लगता है कि मुझे नींद आ रही है, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं है, रिलैक्सिंग होती है, आपको एहसास दिलाती है कि जो आगे पीछे मेरे हो रहा है ना, जो बहुत जोर है, बहुत मूवमेंट को ऐड होती है। और जब आप बिल्कुल रेस्ट स्टेट में होते हैं, आराम की स्टेट में होते हैं, तभी आप अच्छी नींद भी सो सकते हैं। और अगर आपका वो कहानी नहीं किया जाए तो बात है, तो वो लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, उनको खाने की जरूरत ही नहीं है। तो कहानियां का असर अपना ही होता है, एक आपको रिलैक्स कर देता है, माइंड आपका रिलैक्स हो जाता है। क्या आपको मालूम है कि यार आज सब जैसे आदमी को बहुत काम करके आता है, आपको मालूम है कि भाई आज मेरा दिन बहुत टफ गया और मुझे का भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो जो आदमी घर आके बैठता है और उसको गरम गरम रोटी मिलती है, प्यार से कोई दो शब्द बोल देता है, अच्छी बात कोई करता है, तो म्यूजिक अच्छा सा कोई दूर दराज लगा होता है तो वो सुनता है, उसके सामने एक कप चाय आता है, वो चाय पीता है। कई बार ऐसा होता है ये मीठी फीलिंग के साथ ही आदमी सो जाता है। उसी तरह जब आप एक अच्छी कहानी सुनते हो, वो कहीं और ही पहुंच जाते हो। कहानियां जो होती है आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है एक अलग ही जगह, वो आपकी रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है। मैं गुड़गांव में हूँ, आप कहीं और हैं, यही हमारी रियलिटी है। मगर सर मैं कुछ कहानी गढ़ती जहाँ राजा महाराजा रानियां होती, तो शायद हम उस पैलेस पे पहुंच जाते। कई बार आपने देखा है कि वो मूवी आपको कैसे ट्रांसफॉर्म कर देती है। उसी तरह तो जब आप कोई कहानी सुनते हो, जब आप खूब रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तो आपको बच्चों को तो इसीलिए कहानियां सुनाते थे ना, छोटे होते थे। बहुत सारी, इवन आज भी काफ़ी सारी याद हैं। अब मेरी जो ग्रैंड माँ है, काफ़ी शी ग्रू ओल्ड, उनके अब थोड़े से पैरों में भी दर्द रहता है। अब उनकी मेमोरी भी थोड़ी सी वीक हो चुकी है, लेकिन जो एक कारवां बहुत लंबा चला, बेशक काफ़ी सारी स्टोरीज वो भूल गई हैं, लेकिन आज भी ऐसी कई सारी हैं जो हमें रिपीट करके सुनाती हैं। कई बार जब लाइट चली जाती है रात में, तो हम कहते हैं, तो उनकी एक बहुत अच्छी आदत है, कई बार हमारा इन्वर्टर जब कुछ टाइम से ज़्यादा कभी डीपी वगैरह उड़ जाती है, खराब हो जाती है, जब वो भी खत्म हो जाता है, तो उनकी आदत है नॉर्मली रात में जो हाथ वाला पंखा होता है, वो उस हाथ वाले पंखे को घुमाना शुरू करती है, और खुद पर नहीं घुमाती, वो एक तरफ मेरा भाई होता है, एक तरफ मैं हूँ, और फिर वो अपनी किसी कहानी को रिवाइंड करती हैं, और हम उन दिनों की यादों में चले जाते हैं जब हम छोटे-छोटे थे। हमारे मम्मा डैडी मार्केट से आते थे और उनके आने से पहले वो हमें खिला-पिला कर अपने पास लिटा लेती थीं। कहानी सुना के सुला देती थीं, फिर जब वो आते थे फिर हम सीधे सुबह उठते थे। तो हम सोना नहीं चाहते होते थे, बहुत रात हो जाती थी कि वो हमारे लिए जो लाने वाले हैं वो हम देखेंगे खोल-खोल के सब कुछ क्या-क्या वो लाएँगे। तो वो सुला देती थी टाइम से कि सुबह स्कूल जाना होता था। और फिर सुबह जाके हमें पता चलता था कि इनकी कहानियों की मिठास ये इस तरीके की है। तो ऐसा बचपन से ही काफ़ी ग्रैंडमा का तो बहुत प्यार मिला बचपन से। और तो बच्चों का देखो काफ़ी के बारे में बात कर रहे हो कि तुम्हारे फेस में तो हैप्पी मेमोरी। किन्हें? कैन यू प्लीज़ रिपीट? मैंने कहा जैसे आप इसके बारे में बात कर रहे हो, तो देखो आपके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है, तो इसका मतलब हैप्पी है। तो कहानियां हैप्पीनेस लाती है, खुशी लाती है, आपको जोड़ती है, आपके घर में जोड़ती है। अब जनरेटर आ गए, बड़ी बड़ी चीजें हो गई। जब हम छोटे थे तो कहाँ थे जनरेटर,
कोई जनरेटर नहीं थे, लाइट जलाती नहीं, मोमबत्तियां जलाते थे, उसके आगे पीछे बैठ के कहानियां करते थे, उसका अपना मजा था। आज हम अपने बच्चों को इसके बारे में बताते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। 3.5 3.5 3.5 मेरी जो ये छोटी सी जिंदगी है जो अभी तक मैंने देखी है, इसमें जो एक चीज मैंने बड़ी मैं भगवान को कई बार बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे लोग नहीं हैं। मेरी ये 5 उंगलियां हैं, ये भी कम पड़ जाएंगी गिनाने में उन लोगों को जो वाकई मेरी केयर करते हैं, जो मुझे कुछ समझते हैं, मेरे लिए हमेशा वहां पर है। बट आज चीजें कुछ हद तक बदली हैं, दैट थ्रू दिस ESNF आज मेरे पास वो लोग हैं, सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं विदेशों से भी। ये एक ऐसा कारवां शुरू किया गया जहां हमने देखा कि लोग आज भी बहुत सुंदर हैं मन से। वो आज भी लोगों की फीलिंग्स की कदर करते हैं, भले ही आजकल लोग बड़े-बड़े मकानों में कैद हो गए हैं, बड़ी-बड़ी सिटीज में कैद हो गए हैं। अब गार्डन वो वाले नहीं रहे जहाँ काफ़ी सारे बच्चे आया करते थे, काफ़ी सारी लेडीज़ आया करती थी, वो आपस में बात किया करती थी, बच्चे खेला करते थे। लेकिन वो जो क्वालिटी है इंसान के अंदर, वो आज भी वहाँ पर है। सिचुएशन वो नहीं है, वो चीज़ अलग है। तो आज मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं मेरे बोर्ड में जो अगर मैं कुछ का जिक्र करूं तो स्मिता नागदेव, जो कि इस वक्त भोपाल में है। काफ़ी नाम है उनका, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय सितार वादिका के रूप में ख्याति प्राप्त है उन्हें, काफ़ी जानी-मानी सितार वादिका। जब मेरा दिल होता है तो वो मेरे लिए कभी भी अपना सितार बजाया करती हैं। On my birthday, she tuned up the happy birthday, that kind of, she played on her sitar. Bhavna Chaudhary, madam, she made a portrait for me of mine, and she has put in that portrait in one of her exhibition which was in Bangalore in July, early July. तो ऐसे कई लोग हैं, ऐसी कई द डायरेक्टर फॉर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डॉक्टर TPS, वो 24 आवर्स एक बिजी शेड्यूल के बाद जब मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ, जब मुझे पता नहीं था कि MSME में कैसे रजिस्टर करते हैं, ISO में कैसे रजिस्टर करते हैं, तो वो हर वक्त मेरे साथ थे। उन्होंने कहा तुम बताओ क्या करना है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ उन्हें बताना पड़ा और उन्होंने वो काम बखूबी करके दिखाया। कंचन मैडम फ्रॉम इंदौर, वो मेरे जितने राइटिंग वर्क्स होते हैं, कई बार मुझे कई डायलॉग्स या फिर कई मेरा रिटर्न वर्क रहता है, तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली उनको करके देती हैं। तो ये जो कारवां है, ये जो लोग हैं, ये जिस तरीके से हमारे लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं, इनसे पहले आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम फॉर एनीथिंग दे वांट, बिकॉज तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, बहुत कॉमनली कहा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी भगवान की वो है कि मुझे इतने प्यारे-प्यारे लोग मिले, इतनी जल्दी मिले कि जिनकी वैल्यूज़ बहुत हाई हैं और वो बहुत नॉर्मल हैं। खैर ये तो साइड की बातें हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि स्टोरी टेलिंग एक जो आपकी हॉबी भी है, आपका मेन इंटरेस्ट है, ये तो आप बखूबी आप किया करती हैं। आपके अपने सेशंस भी होते हैं जिसमें आप देश की कई नामी-गिरामी हस्तियों को अपने साथ वर्चुअली जोड़कर उनसे कई सारे टॉपिक्स पर चर्चा किया करती हैं, उनके जीवन पर चर्चा किया करती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप आर्मी मेंस जो आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं या जो कुछ वर्किंग ऑफिसर्स भी हैं, वर्किंग क्लास जो है, उन्हीं को अपना मेन शिकार क्यों बनाती हैं? ऐसा नहीं है, मगर वो होता है ना कि कभी-कभी एक साथ ही कुछ टाइम ऐसा बन गया कि एक के बाद एक कुछ आर्मी वाले लोग मेरे कनेक्ट में आ गए
और बाकी अगर सच पूछे तो आर्मी वालों के पास बहुत कहानी है और मैं उनके खाली आर्मी एस्पेक्ट को लेके ही उनका मैंने स्टोरी अनफोल्ड नहीं किया था। मैं हमेशा, क्योंकि मेरा कहना है कि हर इंसान की बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई आर्मी का है तो लोग खाली आर्मी के ही सवाल करेंगे, कोई टीचर है तो खाली टीचर के ही सवाल करेंगे, कोई अगर बिजनेसमैन है तो खाली बिजनेस का ही सवाल करेंगे। बट क्यों? अगर आप मेरा कोई भी इंटरव्यू देखेंगे आप उसमें रियलाइज करेंगे कि नहीं, मैं आर्मी वाले को बुला के खाली आर्मी के सवाल नहीं करती, मैं उनकी ऐसी चीजें पूछती हूँ जो शायद नहीं छुपी हुई होंगी, जैसे कि उनका आर्ट में इंटरेस्ट था कि नहीं, उनको कलर्स कौन से पसंद है, उनका खाना पीना कौन सा फेवरेट है, उनके बचपन में जिस पोजीशन तक आए उसमें क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमेशा वो वाले एस्पेक्ट्स निकालना चाहती हूँ जो शायद उनमें हाईलाइट ना हो। बाकी ऑफ कोर्स आर्मी लोगों की लाइफ, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले तो डिसिप्लिन, यही अगर हम एक क्वालिटी आर्मी पीपल से सीख लें तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मगर वही वाली बात है ना, इससे आप कब कहाँ कैसे सीखेंगे ये तो आप ही तय करेंगे, दूसरा आदमी थोड़ी ना तय करेगा। और ये आपका कहना बिल्कुल सही है ऐश्वर्या। मेरा जो स्टोरी लाइन बाय शेफाली चोपड़ा है उसमें मैं कभी कभी तो पहले खुद से भी कुछ भी कहानी कर देती थी या कोई टॉपिक कवर करती थी, मगर काफी भी आजकल मैं लोगों की स्टोरी अनफोल्ड कर रही हूँ। और इनफैक्ट वन फ्राइडे भी और बीच में एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें मुझसे सवाल पूछते थे और मैं जवाब देती थी, मगर वो इतना टेक ऑफ नहीं किया तो मैंने उसको फिलहाल रोक दिया है। नहीं तो बस उनकी यही था कि संडे के दिन वो राइट टू मी, मेरे को ईमेल्स लिखते थे, उनके सवाल होते थे और सवालों का मैं जवाब देती थी। और जरूरी नहीं था कि मैं उनके जवाब तो किसी न किसी एक्सपर्ट को बुला के फील्ड के उनके जवाब दिलवाती, अगर टेक ऑफ नहीं किया तो आपको लगी रही कि हम किसी भी चीज से, किसी भी कहानी से अगर कोई सीखे तो बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली एक और चीज देखी जाती है, जो लोग डोंट माइंड, जो लोग दूसरों की खैर इस टॉपिक को छोड़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हर इंसान के बचपन में कई ख्वाब होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं। आपका क्या ख्वाब था? किस तरह की परवरिश आपकी रही? क्या आप जीवन में करना चाहती थी? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सी एज अ चाइल्ड जब बहुत छोटी थी शायद मेरी क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। आई जस्ट वांटेड टू कुछ एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। अब तो मैंने आपको पहले बोला था आई वांटेड स्माइल, ये बचपन से ही था कि मुझको खुश हो सबको, बट मुझे मालूम था कि खुद कैसे रख सकती हूँ। जैसे रोज लगा जिंदगी चलती है उसकी मेरी जिंदगी चलती रही। मैं बाहर बनी इंडिया, बाहर बड़ी, आई ग्रू अप इन द मिडिल ईस्ट, वहाँ पे मेरी तालीम हासिल हुई, मेरा स्कूल, मेरा मास्टर सब मैंने वहीं, सब बाहर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सब बाहर। उसके बाद मैं इंडिया और मैं यहाँ सेटल हो गई, आई गॉट मैरिड एंड उसके बाद जैसे लोग फैमिली में बिजी हो जाते हैं, फैमिली में बिजी हो गई। मगर हाँ ये जरूर था कि बहुत सालों से मैं पहाड़ों से जुड़ी हुई थी, तो पहाड़ों में स्कूल में जाके मैंने वहाँ के बच्चों को थिएटर करवाना, थिएटर दिलवाने, उनको स्कूल्स में जाकर उनकी सालाना प्रोग्राम में है, ये मुझे बहुत शौक था। और मेरा बेटा छोटा ही था, आई थिंक साढ़े 3 का हुआ, 4 साल का, कि जब वो रहता था मैं उस दौरान जाती थी थोड़ा देर करने और फिर वापस आ जाती थी। वो मुझसे आ जाएगा तो मेरे को घर होना बाकी साजा मेरी जिंदगी खाली मेरे बेटे के आगे पीछे ही। अब 2 ढाई साल में मैंने रियलाइज किया कि नहीं हमारा और गुड टाइम और मैं पैंडेमिक शुरू हुआ
और मैंने अपना ये चैनल छोटा सा शुरू किया, ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जो मैंने शुरू किया है। तो उसके अलावा जो सालट्री एकेडमी में है, उसका मेरा वेबसाइट बन रहा है। सालट्री एकेडमी में मैं बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाती हूँ, नॉट नेसेसरली खाली बच्चों को। उसमें मैं बेसिकली ट्रेनिंग देती हूँ फॉर थिएट्रिकल एक्सप्रेशन, फॉर बीइंग अ गुड स्पीकर, फॉर फॉर नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव फ्रेम की तरफ मूव करना। ऐसे सारे सब्जेक्ट के नीचे आ रहे हैं। और मेरे पास पी क्लास भी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो अनदर कोलीग ऑफ माइन ने। इस तरह टेक के लिए मैं खुद नहीं लेती, मेरा कोलीग ले लेते हैं, तो ही ऑल्सो कम्स फॉर द क्लास। अभी रिसेंटली मैंने कुछ लोगों को फिल्म से ट्रेन किया और थिएट्रिकल एक्सप्रेशन फॉर वॉइस मॉड्यूलेशन। तो क्योंकि स्टोरी टेलिंग नहीं होती है, टू बी अ गुड स्पीकर यू ऑल्सो हैव टू लर्न। तो ये ऐसा चीज नहीं है कि आप इसके साथ पैदा होते हो, आप नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे पास काफी लोग बहुत सारे बड़े बड़े 840 also joined my classes, उनको बेनिफिट हुआ है इसका। सो मैं लेती हूँ, ऑन एंड ऑफ ले लेती हूँ मैं क्लासेस। लाइक कुछ वीकली क्लासेस हैं, कुछ डेली क्लासेस भी थे पिछले दिनों में, बच्चों की छुट्टियां थी। I had students from one of the very popular schools in India, वहाँ पे अपना वुडस्टॉक, आपने पता नहीं नाम सुना होगा, वुडस्टॉक स्कूल से मेरे पास बच्चे आ रहे थे, दो तीन बच्चे थे। सो उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली फॉर टेक्निकल एक्सप्रेशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन और स्टोरी टेलिंग। तो बकायदा सिखाती हूँ कि ये कैसे करते हैं। इट्स एन आर्ट, इट्स एन आर्ट, एंड ये आर्ट कोई 1 साल 2 साल के लिए लिमिटेड नहीं होता, दिस बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग। एक जो माँ होती है, a mother, always be a mother. As a mother, आपने हर माँ कुछ सपने सजाती है अपने बच्चों के लिए। इस तरीके का एक हर माँ की अपनी एक दुनिया होती है जो वो किसी को बता नहीं पाती। हम आपकी दुनिया पर नहीं जाएंगे इस वक्त, लेकिन हम जानना चाहेंगे क्या आप अपने बेटे को क्या किस तरीके की, जो हमने जाना किस तरीके की परवरिश आपने दी, किस तरह की उम्दा परवरिश आपने दी। अब जो हम आगे जानना चाहते हैं कि आप जो उम्मीद होती है हर माँ बाप को होती है, क्या एक और चीज बड़े उससे कही जाती है कि जो सपने माँ बाप देखते हैं, कई बार वो चाहते हैं कि वो सपने उनके उनके बच्चे पूरा करें। तो क्या ये आपके साथ है? नंबर 1। नंबर 2, आपके जो बेटे हैं वो क्या परस्यू करना चाहते हैं प्रोफेशन? क्या वो आपके अनुसार, मतलब आप जो चाहती हैं उस तरीके से है, या फिर आपने उन्हें छूट दी हुई है कि बेटा तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो? और आप उनसे जो एक बहुत ही जो एक इनर कोर क्वेश्चन होता है कि आप उनसे क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा क्या करे? बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है तुम अभी तक समझ ही गए हो, क्योंकि मेरा सबसे ब्यूटीफुल गोल था, मैं किसी और रिश्ते के लिए नहीं हूँ, एज अ चाइल्ड, एज अ as a sister or a wife or a sibling, कुछ नहीं, but as a mother, I think मैंने अपनी तरफ से 100%, और मुझे इतना ही समझ आता है रिश्ते में आप बहुत my personal, रिश्ते में आप बहुत जान लगा देते हैं, मुझे लगता है आपको
बेटे को ये पहुंचाती हूँ और हमेशा कहती है बेटा अभी खाली मेरे बेटे के लिए नहीं, सबके बच्चों के लिए, जिंदगी जीने के लिए उसको हर पल जीना है और एक गिफ्ट है आपकी जिंदगी, गिफ्ट है और हर बच्चे टाइम से अनरैप हो, बच्चे का टाइम अपना होता है, कोई जल्दी नहीं करो, कोई रश नहीं, कोई ट्रेन नहीं भागी जाए, वहां कदम से चप्पल स्पीड से चलो, तो देख रहे हो भाग रहा है तो भागो मत, किसी को देखा है बैठा है तो बैठो मत, थक गए हो बैठना चाहते हो तो, मगर किसी को कॉपी मत, जिंदगी बहुत प्रेशियस है, समय बहुत प्रेशियस है, तुम किसी और की जिंदगी को जीकर, किसी और की जिंदगी को जीकर, अरे वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँ, अपना वक्त मत बर्बाद, जो आपके लिए है आपके पास चल के आएगा, मगर हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत, कंसिस्टेंसी, आजकल के बच्चों की एक बड़ी प्रॉब्लम है कंसिस्टेंट नहीं है, मगर अगर आजकल का जनरेशन कंसिस्टेंट हो जाए नथिंग कैन स्टॉप देम, कोई चीज उनको नहीं रोक सकती, और हाँ परफेक्ट होने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी नहीं, परफेक्शन इज द बिगेस्ट लॉ अकॉर्डिंग टू मी, परफेक्ट जरूरत नहीं है, ऑथेंटिक रहो, रियल रहो, सच की राह पे चलो, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए है, मेरे बेटे के लिए, किसी और के लिए है कि अच्छे इंसान हो, और अच्छे इंसान बनोगे तो सक्सेसफुल हो ही जाओगे, ऐसा नहीं, एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, ये जो हमेशा कहते हैं पैसा पैसा पैसा, पैसा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखो, पैसे को आप खा नहीं सकते, आप उसको एक लेवल के बाद खा नहीं सकते, पैसा कमाओ, सबको कमाने का हक है, मगर अपनी वैल्यू सिस्टम को मत दियो, कहते हैं कि भाई टू फॉल इन लव, आपके साथ भी होगा शायद, यू विल फॉल इन लव, ओके, बट fall in love with yourself first. और of course, आप आपसे प्यार करोगे, मैं को प्यार कर लोगे, आपकी इज्जत करनी सीखो तो दूसरी इज्जत आपकी खुद करेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्वर्सेशन, बातचीत करो, टालों की जरूरत नहीं है, और हाँ अपना दिल, फॉलो योर हार्ट, जिंदगी खाली तुम्हारी है, तुम्हारी जी सकता, अगर आप नहीं फॉलो करोगे हो सकता है बाकी कदम चुके, पर वो दिल फॉलो करो और फिर लगे रहो, डटे रहो, ये जो जर्नी है जिंदगी की, इसको एंजॉय करो, इसको अपने से आस्ते आस्ते, और हाँ बड़ी बात कहती थोड़ी टाइम पहले आपको भी कही कि मैं बेटे को समझाती हूँ, हो सकता है कि मैं मेरे साथ ना एग्री करूँ या तुम मेरे साथ ना एग्री करो, तो कोई बात नहीं होगा, यकीन आप लोग करें एक दूसरे के साथ, पर हमेशा याद रखो कि तुम्हारी माँ तुमको हमेशा प्यार करेगी, जजमेंटल नहीं है, तुमको जज नहीं करूंगी, और ये याद रखो कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त, हो सकता है उम्र तुमको बहुत बड़ी, तो प्यार तो रहेगा, मगर दोस्त मैं तुम्हारी हमेशा हूँ, और दुनिया में मेरे लिए मेरे बेटे से ज्यादा कोई चीज है ही नहीं, तो ये है, दिस इज व्हाट आई विल टेल माय सन, कि बेटा जो करना है वो कर, मैं तेरे साथ। तो आज आपसे बात करके 1 घंटा होने वाला है, समय की पाबंदी ही होती है जो कई बार हमें conversations, this is the only bound we have on the online platforms. कभी अगर भगवान ने चाहा, I wish I could meet you, maybe in ग्वालियर और गुड़गांव,
wherever possible. आप कभी वक्त निकाल कर आए तो ग्वालियर बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत अच्छे। बिल्कुल हम ऐश्वर्या को बुलाओ, तुम प्रोग्राम करोगे, मैं जरूर। मोस्ट वेलकम। जब आप आए आपका बहुत स्वागत है। और यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। आप वाकई एंजॉय करेंगी टू बी इन ग्वालियर। आज आपके साथ बात करके बड़ा मज़ा आया। काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी। जो कुछ रह गया है अब वो हम फ़ोन पर डिस्कस करेंगे कभी टाइम निकाल कर। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए। कई सारे विषयों पर बिना किसी भी मैनिपुलेशन के सवालों का जवाब बहुत नेचुरली, बहुत कोर आंसर जो आपने किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद नहीं, पूरी अभिलाषा आकांक्षा सब कुछ है for you, for better future, not a perfect future but a better future. परफेक्ट नहीं चाहिए, परफेक्शन नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, आपका आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। जैसे दो जने आपस में गर्म पानी का कप लेके बैठे, आपसे बात बहुत अच्छा लगा। बस ये कहूंगी, तुमको देखा है, मुझे पता है कि बच्चों की कितनी ऊंची हो गई है, कहाँ से कहाँ पूछते हैं, क्या नेक्स्ट करते हैं। कभी तुम्हारे मन में हमने ये तक नहीं था कहते हैं, मगर तुमको जब मैं इतनी वोट के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि तो आज बच्चे ऐसे कर रहे हैं, हम पूजा के क्या तो रियली विश यू अ वेरी बहुत सारी खुशियाँ दें और तुम तरक्की करते रहो बच्चे। और तुमने बिल्कुल कहा, हमारी बातें काफी सारी अधूरी थी, ये बात सही है, मगर क्या कहते हैं ना, कुछ किया चाहिए, वो रहती से मिलेंगे। Thank you very much for connecting with us today. It's an honor to have you, madam. I wish if I could get ever I could get chance to work with you again. So I'll surely do it. I wish I could invite you to Gwalior for setting a workshop here on this particular topic in maybe my school or in any relevant school. I am in education world from a long time. So we are in partnership with so many of the schools. So I wish very soon I can help you. Take care, stay healthy, and be happy to you and to your son as well. तो उनसे भी कहिएगा, हमने उनके लिए भी काफी सारी अच्छी विशेष दी हैं। ओके, थैंक यू नाउ okay, thank you very much. Thank you for connecting with us. Bye.